अब्दुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं के लिए जो है हिंदी की जो पुस्तक रहती है बसंत, भाग जो है 3। इसमें जो है चैप्टर नंबर, इसका जो सिलेबस रहता है NCERT का ये जो रहता है, और जो है कक्षा 8वीं की के लिए जो पुस्तक लगी हुई है बसंत भाग 3। इसमें जो है चैप्टर नंबर 2 हमने किया था पिछले कल, और आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है बस की यात्रा। ये जो है चैप्टर रहता है आज का, और इसमें जो है हरिशंकर परसाई जी जो है इसके जो है लेखक रहते हैं। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस की यात्रा, लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की जो है बस सतना के लिए जो है घंटे भर बाद जो है मिलती है। कहाँ के लिए बस मिलने की बात कही जा रही है? सतना के लिए जो है बस मिलती है। कहाँ से? पन्ना से, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर जो है हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से जो है सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? यह उनका सवाल था। नहीं, बस डाकिन है। ये आप इस दृश्य को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बस दिखाई दे रही है, और ये जो है यहाँ पे चल रही है बस की यात्रा। तो इस बस की यात्रा को लेकर यह जो है चैप्टर है। आगे चलते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता? यानी कि वह जो है पुरानी जो बस थी, और इसलिए यहाँ पे जो है वृद्धावस्था की बात कही जा रही है इसके लिए। आगे चलते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जो है जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस जो है चलती भी है? यानी कि वो जो पुरानी जो बस थी, और इसलिए बोले भी ये देखने में तो ऐसी लग रही है, पर ये चलती भी है, ये जो है प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी? चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम जो है देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? यह सवाल जो है इसका उत्तर दिया जाता है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप जो है चलती है। हम आगा पीछा, यानी कि आगे पीछे के लिए कहा गया यहाँ पे, करने लगे। डॉक्टर, मित्र ने कहा, जो डॉक्टर था, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है यह जो है बस। हमें बेटों की तरह जो है प्यार से गोद में जो लेकर चलेगी। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? बस की बात की जा रही है कि यह जो हम जो बेटे हैं, जो एक माँ की गोद में जो बेटा रहता है, तो वो कह रहे हैं कि इसी भाव से जो है यहाँ पे बस के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कि यह तो हमें जो गोद में बैठा कर ले चलेगी।
हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को जो है कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन किसका इंजन? जो है बस का इंजन जो है स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस जो है इंजन है। ऐसे जैसे कि सारी जो बस इंजन क्यों लगी? क्योंकि हिलता है जब इंजन जो स्टार्ट कोई भी गाड़ी होती है तो कंपन सी होती है। तो इनको लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनमें हमें जो है बचना था। कांच उस बस में कम ही बचे थे। हम फौरन खिड़की से दूर जो है सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ये आप इस दृश्य को देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो बस में से कहीं एक दूसरे को ये आपको यहाँ पे बखूबी दिखाई दे रहा होगा इस चित्र के माध्यम से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह जो है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जो है अवश्य जवान रही होगी। क्योंकि यह जो बस तो पुरानी थी इसलिए ये बात कही गई। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से जो है असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर जो है सारे भेदभाव जो है मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है एक दूसरे के साथ। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में जो है पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर जो है इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से जो है पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब जो है 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बस जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बस जो पुरानी थी और पुर्जे पुर्जे उसके कुछ इधर उधर हो गए थे और उस कारण वो लग रही थी खटारा टाइप की। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। दुश्मन क्यों समझ रहा है? क्योंकि वो वह सोच रहा है पेड़ आगे होगा तो वो टकराएगी बस। जो इस कारण जो है यहाँ पे लेखक को डर था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का जो है इंतज़ार करता कि कहीं आगे ना आ जाए और फिर से ना टकरा जाए। ये इसका डर होता था लेखक को। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जो है जाएगी। और यानी कि झील अगर उनको जो है दिखती थी तो वहाँ पे लगता था कि कहीं ये जो बस जो है यहाँ पे ना जो झील में ही क्यों ना जो है डूब जाए। तो ये डर लगा रहता था कहीं अगर झील आएगी तो ये कहीं डूब ना जाए। आगे क्या है? एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह जो है चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों को की छाया के नीचे जो है वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर जो है बैठ गई हो।
हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इनका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। किसके इंजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इंजन जो बस के इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की ओर की आंखों की ज्योति जो है जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी जो आती दिखती तो वह जो एकदम जो है किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह जो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर जो है पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके जो है बैठ गया। टायर यहाँ बस का फिस करके जो बैठ गया, यानी कि उसकी जो हवा निकल गई। वह बहुत ज़ोर से जो है हिलकर थम गई और अगर स्पीड में होती, यानी कि रफ्तार में यदि होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। कौन? बस। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ जो आप पहली बार जो है श्रद्धा भाव से देखा और टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से जो है सफ़र कर रही है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भाव का सही उपयोग नहीं तो नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता वाहीं पसार उसका इंतज़ार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए जो है प्राण दे दिया, मगर और मर गया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब यहाँ आगे कह रहे हैं, एक तो पहले टायर की बात कही गई थी, अब यहाँ पे दूसरे टायर के बारे में कहा है। घिसा टायर जो लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना जो है पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। जो है लेखक ये कह रहा है। लगता है था जिंदगी इसी बस से जो गुजरनी है और इसे सीधे उस लोग को जो है प्रयाण कर जो है प्रणाम कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। वह हम बड़े इत्मीनान से जो है घर की तरह जो है बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये था पाठ जो है हरिशंकर परसाई जी का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और पाठ का नाम था बस की यात्रा। यहाँ पे जो है हरिशंकर परसाई जी ने बस में यात्रा को जो है इस पाठ के माध्यम से जो है अपनी भावों को जो है दर्शाया है कि क्या क्या घटनाएं हुई, कैसी हुई, कहाँ से जा रहे थे वो और कहाँ को जाना है। रास्ते में जो जो भी उनके साथ घटनाएं होती है, ये एक जो पुरानी बस होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कि जिसके शीशे भी कम ही दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे बैठते हुए लेखक को जो है डर लगता है इस बस में बैठते हुए कि कहीं इसके पुर्जे बीच में ही दम ना तोड़ दें। और ये कभी जब बीच बीच में रास्ते में कभी पेड़ आते तो उन्हें डर लगता कि कहीं ये पेड़ से ना टकरा जाए। और कभी कभी जो झील आ जाती थी तो ऐसे में इनको डर लगता था कहीं झील में ही ना चली जाए। तो ये सारी तमाम जो है घटनाएं जो है बीच रास्ते में होती है बस की यात्रा। हरिशंकर प्रसाद जी का जो चैप्टर है वही कंप्लीट हो चुका है।